देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कुछ ऐसी यादें या कुछ ऐसा जो सालों बाद भी कोई इंसान अपने जिस्म में याद रखता हो, तो एक लाजमी सी बात है कि वो याद कोई भयानक हादसा ही होगा। अपनी क्रश की मौत की वजह से राज पूरा टूट चुका था। अब वो इस जिंदगी को जीना नहीं चाहता था और एक कार एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे वक्त बीतता है तो वैसे वैसे इंसान का जीवन एक बार फिर से नॉर्मल होने लगता है। करीब 2 साल बीत गए, लेकिन आज भी राज उसी लड़की की यादों में खोसा जाता था जो उसका जीवन थी। एक रात की बात है जब राज अपनी एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद होटल की तरफ रवाना हुआ। राज की ज़िंदगी पहले से काफ़ी नॉर्मल हो चुकी थी और वो किसी ऑटो रिक्शे का इंतज़ार कर रहा था। और अब रात के तकरीबन 10:30 बजने को चले थे। ठंड का माहौल था तो चारों तरफ सर्दी के कारण राज के हाथ ठिठुरने लगे। आज वो अपनी बाइक लेकर भी वहाँ पर नहीं आया था, वरना अब तक घर पहुँच जाता। राज अभी भी हाईवे पर भटक रहा था क्योंकि इस समय वो किसी ऑटो रिक्शे का वेट करने में लगा हुआ था। लेकिन आज रात कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, जिस वजह से कोई ऑटो भी नहीं मिल पाई। राज अपनी उम्मीदों को ख़त्म करता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। चारों ओर बिखरा हुआ यह गहरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा था कि इसी बीच राज के पीछे की तरफ से 2 हेडलाइट्स की रोशनी सड़क पर पड़ने लगी और इसी कारण राज अपनी तिरछी निगाहों से पीछे की तरफ पलटा तो एक ऑटो स्पीड से भागती हुई आई और फिर राज ने उस ऑटो के सामने अपना हाथ दिखाना शुरू कर दिया। ऑटो ड्राइवर शायद उस इलाके में नया था जो ऑटो रोक लेता है, क्योंकि राज ने पहले भी काफ़ी कोशिशों को अंजाम दिया था मगर किसी ने ऑटो नहीं रोका। और फिर राज ने पूरा एड्रेस बताया और अपने घर की तरफ चल दिया। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे और सर्दियों जैसे माहौल में ये समय बहुत लेट होता है। ऑटो की दोनों लाइट्स उस जोरदार अंधेरे को काट रही थी कि सामने की तरफ सड़क के किनारे एक लड़की मासूम चेहरा लिए लिफ्ट मांग रही थी। ऑटो ड्राइवर नया ही था। उसने बिना कुछ सोचे समझे ऑटो को ब्रेक लगाया और उस लड़की को ऑटो में बैठने का इशारा किया। इस चीज़ से राज को कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन उसे भनक तक नहीं पड़ी कि अभी अभी इस ऑटो के अंदर कोई दाखिल हुआ है, क्योंकि किसी के कदमों की आवाज़ तक उसे सुनाई नहीं दी। और एक बार फिर ऑटो ने अपनी रफ्तार पकड़ना फिर से शुरू कर दिया। उस सड़क को राज कैसे भूल सकता था जिस सड़क पर उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था, जो अब इस दुनिया में तो नहीं थी। लेकिन जब भी राज उस सड़क से गुजरता था तो उसे एक बार उस लड़की की याद तो ज़रूर आ जाती। तभी उस ऑटो ड्राइवर ने पीछे की तरफ अपना मुंह करते हुए कहा, अरे मैडम जी, आपका पल्लू बाहर की तरफ लटक रहा है, तो कृपया आप उसे ठीक कर लीजिए, वरना कोई भी बड़ा हादसा जन्म ले सकता है। और इतना बोलने के बाद उस ऑटो ड्राइवर का पूरा चेहरा एकदम से ही सफ़ेद पड़ने लगा। और जब राज की नज़र उसके बगल वाली सीट पर पड़ी तो वह भी एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि अब वहाँ पर कोई लड़की ही नहीं थी बल्कि एक चुन्नी लटक रही थी। ऑटो ड्राइवर के साथ साथ राज को भी कुछ समझ नहीं आया कि भला ऐसा भी हुआ है, क्योंकि कुछ देर पहले तो वो सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई लड़की वहाँ पर बैठी हुई थी और स्पीड से भागती हुई ऑटो के अंदर से किसी लड़की का गायब हो जाना कोई छोटी बात तो नहीं थी, जिस कारण ऑटो ड्राइवर थोड़ा थोड़ा अब घबराने लगा। और अब तो राज को भी उस ऑटो के अंदर थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक बेचैनी खाई जा रही थी। और अब राज जल्द से जल्द उस ऑटो से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उस ऑटो से बाहर निकलने के लिए उसे अपने घर तक पहुंचना था। थोड़ी देर के बाद अचानक ही उस ऑटो का संतुलन बिगड़ने लगा और इस समय ऑटो एक सड़क पर चल रही थी। सड़क की दूसरी तरफ एक गहरी खाई बनी हुई थी। उस ऑटो का संतुलन बिगड़ने के बाद ऑटो उसी खाई की तरफ चल पड़ी और मौके पर ही राज के साथ साथ ऑटो ड्राइवर तुरंत ही ऑटो से नीचे कूद गया। और ऑटो के गिरने के साथ ही उस ऑटो ड्राइवर ने एक बड़ा सा नुकसान भी झेल लिया। लेकिन अब तक राज के साथ साथ राज और ड्राइवर बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी तक मुसीबत टली नहीं है। मुसीबतों का आना अभी तो बाकी था। यह तो बस तूफान की पहली खामोशी थी जो बहुत ही जल्द एक भयानक रूप लेने वाली थी। दोनों आपस में उसी लड़की के बारे में बातचीत कर रहे थे कि आखिर वो लड़की कौन थी। और अब तो उन दोनों के अंदर दहशत बैठ चुकी थी। अब उन्हें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था। एक भी गलत कदम उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता। खैर वो दोनों अब चुपचाप उस सन्नाटे भरे रास्ते को पार करने लगे। तभी उन दोनों को पीछे की ओर से किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देने लगा
और जब वो पीछे पलटे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। क्योंकि राज जिस ऑटो के अंदर कुछ देर पहले बैठा हुआ था वो ऑटो उनके पीछे खड़ी थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? वह ऑटो तो कुछ देर पहले ही उस सड़क से सटी हुई गहरी खाई के अंदर गिर चुकी थी और इस बार उस ऑटो के अंदर वही लड़की बैठी हुई थी जिसको कुछ देर पहले ही उस ऑटो ड्राइवर ने लिफ्ट दी थी। ऑटो ड्राइवर जान चुका था कि आज उसने उस लड़की को लिफ्ट देकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। उसने राज को तुरंत ही वहां से भागने का इशारा किया। अब राज उस ड्राइवर के पीछे पीछे भाग पड़ा। सामने की तरफ एक बड़ा सा स्टैंड बना हुआ था, शायद वह एक बस स्टैंड था। और जब राज उस ड्राइवर के साथ उस बस स्टैंड पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक काले कलर की बस खड़ी थी। तभी राज ने तुरंत ही उस बस वाले से पूछते हुए कहा, अरे भाई साहब, मनरपुर के लिए जाओगे क्या? उस बस ड्राइवर ने ठीक से कुछ जवाब तो नहीं दिया, मगर उसने अपनी मुंडी को हाँ में हिलाया। और उस समय राज और वो ड्राइवर इतने बुरी तरीके से डर चुके थे कि अब उनकी हिम्मत भी नहीं थी कि वह एक पल के लिए भी उस भयानक सड़क पर रुक सके जिस सड़क पर उनके साथ खौफनाक हादसे ने जन्म लिया था। उस हड्डियां जमा देने वाली ठंड के माहौल में रात में गांव की दूरी अभी भी यहाँ से काफ़ी दूर थी, जिस कारण वो उस बस के चलने का अब इंतज़ार करने लगे। राज और वो ऑटो ड्राइवर बस के अंदर तो बैठ गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि वह जिस बस के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं वो बस कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा भी साबित हो सकती है। खैर, थोड़ी ही देर के बाद जब रात के करीब 12 बजे के आसपास बस स्टार्ट हुई तब जाकर राज को राहत की सांस मिली और उसे लगने लगा कि वह सही सलामत अपने घर तक पहुंच जाएंगे। और फिर राज के फ़ोन की घंटी बजने लगी और जब उसने अपना फ़ोन देखा तो उसने पाया कि उसकी मम्मी का फ़ोन आ रहा था। फ़ोन उठाने के बाद अपने साथ हो रहे इन हादसों के बारे में उनको बताने लगा। तो इससे पहले कि उसकी मम्मी राज को कुछ सॉल्यूशन दे पाती तो उसके फ़ोन की बैटरी लो हो गई और मौके पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, और जिस कारण राज अपनी मम्मी की बातों को सुन पाने में नाकाम रहा। और फिर उस बस के अंदर अपनी निगाहें दौड़ाने लगा, लेकिन अब तक उसे उस बस के अंदर कोई भी यात्री दिखा नहीं। उसके अलावा सिर्फ वो ऑटो ड्राइवर ही उसके साथ बैठा हुआ था और तो उस बस के अंदर कोई भी कंडक्टर मौजूद ही नहीं था। अब यह मनहूस रात कौन से मोड़ को अंजाम देने वाली थी, इस बात से अनजान राज और वह ड्राइवर उस बस के बाहर की तरफ का नज़ारा देखने लगे। दरअसल उन्होंने देखा कि बाहर का नज़ारा एकदम वीरान पड़ा था। चारों तरफ जोरदार सन्नाटा ही वहां पर पसरा हुआ था। कहीं पर भी कोई भी रोशनी की झलक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी कब्रिस्तान के अंदर पहुंच गए हैं और जहां से निकलना अब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। लेकिन अब पता नहीं ये बस किस स्थान पर पहुंच चुकी थी और बस का चलना भी बंद हो चुका था और बस सिर्फ एक ही स्थान पर रुकी हुई थी। राज उस बस के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बस बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ सड़क पर दौड़ रही थी। लेकिन जब वह पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था तो उसे ऐसा लग रहा था मानो बस सिर्फ एक ही स्थान पर रुकी हुई है। फिर वह वापस पीछे वाली सीट पर बैठ गया जहां पर वह ऑटो ड्राइवर बेहोश हो चुका था। फिर राज ने किसी तरह उस ऑटो ड्राइवर को होश में लाया और फिर उस ऑटो वाले ड्राइवर ने बताया कि उस बस के अंदर एक काला साया घूम रहा है। राज को बहुत ही जल्द इन सभी बातों पर विश्वास हो गया, क्योंकि वह इन सभी चीज़ों से बस कुछ ही पलों में निकल कर आया था, या फिर ऐसा कहें कि एक चुड़ैल के साए से वो बचकर निकल कर आया था। आसमान में गरजते हुए काले घने बादल इस बात की गवाही दे रहे थे कि आज की रात सच में अभी भी काफ़ी बेहद भारी होने वाली है। फिर कुछ देर के बाद ही हल्की हल्की बूंदाबांदी ज़मीन पर पड़ने लगी, जिस वजह से बारिश के मौसम में बाहर निकलने का मतलब था कि बीमारियों को अपनी तरफ आकर्षित करना। लेकिन सबसे पहले उन्हें बस के दरवाजे तक पहुंचना था। इससे पहले कि वह अपनी सीट से भी खड़े हो पाते, एक कंडक्टर उनके पास पहुंचा और बोल पड़ा, अरे हाँ भाई साहब, किराया दीजिए। लेकिन उस कंडक्टर ने ये बात ना ही तो राज से बोली और ना ही उस ऑटो ड्राइवर से। जब उन्होंने अपनी नज़रें अपने बगल में घुमाई तो उन्होंने देखा कि उनके बगल में एक आदमी बैठा हुआ था जिसका गहरा और काला रंग देखने में काफ़ी डरावना लग रहा था। फिर जब उन्होंने बस के अंदर अपनी निगाहें दौड़ाई तब उन्होंने देखा कि कुछ देर पहले जो बस एकदम खामोश लग रही थी, तो अब उस बस के अंदर लोगों की भीड़ भाड़ लग चुकी थी और राज को लग रहा था उस बस के अंदर बैठे सारे लोग एकदम नॉर्मल हैं।
और बस का कंडक्टर उस ऑटो ड्राइवर के साथ साथ राज को देख पाने में नाकाम है, क्योंकि उस बस के कंडक्टर ने सब लोगों से किराया मांग लिया, लेकिन उन दोनों से अभी तक किराए की मांग नहीं की। उन्हें समझते देर नहीं लगी, इस बस के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्माओं का वास है। वो दोनों उस बस से नीचे कूदने की अब फिराक में थे, लेकिन वह अपनी सीट से खड़े ही नहीं हो पाए। पता नहीं क्यों उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों उस सीट से अब चिपक चुके हैं। वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद उस सीट से टस से मस नहीं हुए। फिर उन दोनों को अपनी जान बचाने का एक छोटा सा रास्ता नजर आने लगा, और वो रास्ता उन्हें बस के अंदर लगी बड़ी बड़ी विंडो की तरफ से दिखाई दे रहा था। उन दोनों ने बस की विंडो को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो विंडो खुलने ही वाली थी तो अचानक ही उस बस का कंडक्टर राज के पास पहुंच गया और राज का हाथ पकड़ते हुए बोला, इस बस से तुम तब तक नीचे नहीं उतर सकते जब तक हम लोग तुम्हें तुम्हारी मौत के करीब नहीं पहुंचा देते। उस आदमी की बातें सुनकर राज का दिल दहल गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उस समय उस ऑटो ड्राइवर को पता नहीं ऐसा क्या सूझा कि वो सीट से खड़ा हो गया और तुरंत ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, और इस बार वह दरवाजे से नीचे कूद गया। मगर राज अभी भी बस के अंदर अकेला ही रह गया। अब राज की जान पूरी तरीके से खतरे में पड़ चुकी थी, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी का मासूम सा हाथ महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई जान पहचान वाला उसके बेहद करीब है, लेकिन वह उसे देख पाने में पूरी तरह से नाकाम है। उसने अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई, लेकिन उसे कोई भी नजर ही नहीं आया। पता नहीं क्यों, लेकिन राज के दिल में एक अजीब सा बवाल मचा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और उस वक्त पता नहीं क्यों कि वह अपने आप को आंसू बहाने से रोक ही नहीं पाया। बाद में उसका हाथ अपने आप ही हवा में उठने लगा और कोई उसे बस के दरवाजे की तरफ खींचने लगा। और इस तरीके का नज़ारा देखने के बाद राज को समझ नहीं आ रहा था कि उसे डर लग रहा है या फिर वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका है। इस बात से अनजान था वो। फिर वह अचानक ही उस बस से नीचे उतर गया और उसे पता ही नहीं चला कि आखिर कब वो उस ऑटो के पास पहुंच गया। और फिर उसके बाद उसकी नज़र सफ़ेद कपड़े पहने खड़ी एक लड़की पर पड़ी, तो राज उसे कुछ देर के लिए घूरने लगा। फिर जब उसने अपना चेहरा पीछे घुमाया तो राज के होश ही उड़ गए, क्योंकि यह उसी की कपल थी जो लगभग 3 साल पहले इसी रोड पर इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। अब वह पूरी तरीके से टूट चुका था। राज को आज भी ऐसा लगता है कि उसकी क्रश आज भी उसके पास मौजूद है। दोस्तों, इस घटना को बीते आज 6 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी वो दर्द उसके दिल में बसा हुआ है, जो दर्द उसने अपनी क्रश को खोते वक्त सहन किया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।